मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 डेट आज की आपकी 13 है, 13 मई 2021, पीरियड 7 है। आपको नेक्स्ट टर्म में यानी जो मैंने पहले पढ़ाया था इंट्रोगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें मैंने काफ़ी रूल पढ़ाए थे, यानी लगभग रूल पढ़ा दिए थे। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है पर्सनली वे में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि आप वीडियो के अकॉर्डिंग ना ही वर्क सेंड करते हैं और ना ही एक्सरसाइज देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। मैं इग्नोर करके बच्चों को बहुत ही कोऑपरेट कर रहा हूँ। ये आप ध्यान रखें, वीडियो में जो वर्क सेंड किया जाता है, जो एक्सरसाइज दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग डेली यानी पर डे का वर्क पर डे होना चाहिए। ये नहीं कि सर मैं पिछला वर्क सेंड कर रहा हूँ, मेरा 10 तारीख का वर्क है। इस तरह के तमाम जो है कंप्लेन आती है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। और मैं उस तारीख में अगर एब्सेंट लगा दूंगा तो फिर प्रेजेंट का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड ये बनता है और उसमें रिकॉर्ड में हेराफेरी नहीं हो सकती। समझ गए बच्चों? तो इसलिए आप सभी को बिल्कुल अलर्ट रहना है और डेली का वर्क डेली ही करना है। समझ गए? आइए इंट्रोगेटिव में मैं कुछ थोड़ा सा बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। किसका बोध हो? प्रश्न पूछे जाने का। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसा लग रहा हो कि जैसे रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्न पूछा जा रहा हो रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना है रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग रूल। रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग रूल आपको समझना है। रिपोर्टिंग वर्ब में सभी को मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसके बारे में मैंने बताया था, बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैंने बताया था। और इसके बाद मैंने ये बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वही चेंज होती है, कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं। इसमें हमेशा जो से होता है या सेज होता है या सेड होता है, ये सेज हो या से हो या सेड हो, ये हमेशा जो है आपका आस्क और आस्क में चेंज होता है। इसमें कभी इंक्वायर्ड भी लिखा जा सकता है। कई बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि सर क्या इंक्वायर्ड लिख सकते हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड भी लिखा जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि ये सेड के बाद सेड आस्क चेंज होगा, और अगर सेड टू होगा तो क्या होगा? इसमें भी आपको कतई डाउट की जरूरत नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एज से टू लिखा हो तो भी आस्क में चेंज होगा, सेज टू लिखा है तो भी आस्क में चेंज होगा, सेड टू लिखा है तो भी आस्क में चेंज होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों स्थितियों में, यानी ऑब्जेक्ट है तो भी और ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी आस्क में ही चेंज होगा। ये इसका प्रोसेस है। बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि असर्टिव में पढ़ाया गया था कि असर्टिव में अगर से सेड लिखा है तो इसमें नो चेंज, यानी यही वर्ड लिखे जाएंगे। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है यानी से टू, सेज टू, सेड टू लिखा है तो उसमें चेंजिंग होगी। जैसा मैंने पढ़ाया था, यानी से टू लिखा है तो टेल होगा, सेज टू लिखा है तो टेल्स होगा, सेड टू लिखा है तो टोल्ड होगा। बट इन इंट्रोगेटिव इसमें कोई बदलाव नहीं है। वह से हो या से टू हो, सेज हो या सेज टू हो, सेड हो या सेड टू हो, इसी स्थितियों में चेंज होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा टॉपिक है कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन वर्ड के रूप में यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया था कि
कि असर्टिव सेंटेंस में हमेशा कंजक्शन वर्ड दैट यूज होता है, लेकिन इसमें कंजक्शन वर्ड इफ यूज होता है, इफ या वेदर। इफ यदि कंडीशनल सेंटेंस होता है तो वहां इफ की मीनिंग होती है यदि, लेकिन कंजक्शन वर्ड के रूप में ये यूज होता है तो इसकी मीनिंग होती है कि वेदर हो या इफ हो। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर वेदर और इफ इनमें से कब हम किसमें प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही आपकी लॉजिकल जो है बात है, और इसमें हम आपको बता भी रहे हैं कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच जब शुरू होता है तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस कंडीशन में जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ या वेदर प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वेदर का प्रयोग होता है हमेशा ऑप्शनल ऑब्जेक्ट के साथ। यानी ऑप्शनल ऑब्जेक्ट का मतलब ऑप्शनल नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, उनमें हमेशा हम इसका प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शनल का मतलब होता है जिसमें विकल्प दिया हो। आइए इसके लिए थोड़ा सा बताएंगे एग्जाम्पल के द्वारा, लेकिन इसके पहले एक और रूल है जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस और प्रोनाउन की चेंजिंग है उसमें क्या करते हैं? टेंस एंड प्रोनाउन चेंजेस रूल आर सेम एज assertive। असर्टिव सेंटेंस की तरह ही इसमें टेंस और प्रोनाउन के रूल उसी कंडीशन में रहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके 3 रूल हैं, 1 2 3। शायद समझ गए होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन वर्ब, टेंस एंड प्रोनाउन चेंजेस रूल्स। अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा रहा हूं, आप बेहद अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, ये देखिए पहला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ही सेड टू मी, डू यू लाइक टी और कॉफी? क्या आप चाय, डू यू लाइक टी और कॉफी, क्या आप चाय अथवा कॉफी पसंद करते हैं? ही सेड टू मी। उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे कहा, यहाँ पूछा का बोल नहीं है, उसने मुझसे कहा क्या आप चाय अथवा कॉफी पसंद करते हैं? इनमें से क्या पसंद करते हैं? ऑप्शन आ गया। ऑप्शन मतलब यहाँ पर और लगा है, टी और कॉफी। इसमें विकल्प हो गया, 2 हो गए, 2 चीजें हो गई, टी और कॉफी, अर्थात ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन जब हो जाता है तो वहां पर कंडीशन चेंज हो जाती है। आइए सबसे पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, से सेट लिखा है, सेट टू होने पर हम क्या करते हैं? इसे हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। ही आस्क्ड मी। अब ही आस्क्ड मी, ये शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, जुमला दिख रहा होगा। देखो मैं बोल भी रहा हूँ और आवाज तो आपको समझ में आ ही रही होगी ना बच्चों। अगर ये आपको थोड़ा सा डिम भी दिखे तो मेरी आवाज एक एक वर्ड के साथ चलती है। वर्ड लिखा जाएगा, इसके साथ मेरी आवाज भी आएगी। कभी ऐसा नहीं होता है कि सेंटेंस राइट हो जाए और उसके लिए प्रोनाउंसिएशन न किया जाए। मैं कंटिन्यू बोलता रहता हूँ। ही आस्क्ड मी, वेदर
का प्रयोग करेंगे, यहाँ इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। यद्यपि यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर, लिखा हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब से रिकॉर्डेड स्पीच शुरू होने पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम ऑप्शनल दिया इसलिए वेदर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वेदर का प्रयोग करेंगे बेटा, और वेदर के प्रयोग के बाद ही हम उसको सेंटेंस को बनाएंगे। ये आपको मोस्टली ध्यान रखना है और अच्छे से समझ करके ही सेंटेंस कंप्लीट करना है। ये आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपको और अच्छे से समझते हुए सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। किसी भी तरह की अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे, कई बच्चों ने मेरे साथ शेयर भी किया है, पूछते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में से पूछ लेते हैं और मैं उनके सारे जवाब देता हूँ। ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है बच्चों की, और मैं ऐसा नहीं, मैं खुश होता हूँ कि बच्चों में कम से कम पढ़ने की ललक है, पूछने की इच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा पूछना चाहते हैं, तो मुझसे जुड़ करके और पूछते हैं और समझते हैं। कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, मेरा पूरा प्रयास यही रहता है। आइए तो हम ये कामा और नॉट कामा रिमूव करके यहाँ पर लिख देते हैं वेदर। अब देखिए यू आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये मैंने पढ़ाया था, असर्टिव में पढ़ाया था डिटेल में। तो यहाँ पर मी है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, मी को हम नॉमिनेटिव केस में लाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हम बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा ना। अच्छा, अब प्रश्न ये उठ रहा है कि टेंस और प्रोनाउन चेंजेस रूल सेम एज असर्टिव लिखा हुआ है, तो इसमें जो आई आ गया और इसके बाद हमने डू यू लाइक लिखा है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किसमें चेंज होता है? जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज होता है। और आप सभी को मालूम है कि ओनली वन टेंस ऐसा ही है, पास्ट इंडिफिनिट, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर लाइक लिखा हुआ है, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ लाइक हो जाएगा। वेदर आई लाइक टी और कॉफी, ये बन गया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, असर्टिव है इसलिए हमने फुल स्टॉप लगाया है, क्योंकि सेंटेंस कैसा बन गया आपका? ये असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन सेड टू हिम, आर यू प्लेइंग हॉकी? क्वेश्चन मार्क। देखिए, तो यहाँ भी आपको कंप्लीट करना है और अच्छे से बनाना है सेंटेंस को। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। मोहन सेड टू हिम, तो इसको लिखेंगे मोहन, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड हिम, मोहन आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? इफ। यहाँ कंजक्शन वर्ड इफ आ जाएगा, ये कामा और इन्वर्टेड कामा ये रिमूव हो गए, रिमूव हो गए। एक कंजक्शन वर्ड आ गया, यानी दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया, एक बात बना दिया। ये था रिपोर्टिंग वर्ब और ये था रिपोर्टेड स्पीच, ये दो अलग अलग थे। इन दोनों को हमने क्या किया? एक कंजक्शन वर्ड के द्वारा जोड़ करके एक ही बात बना दिया, और कैसा? असर्टिव सेंटेंस बना दिया। देखिए बच्चों, बन रहा है असर्टिव या नहीं? क्यों? क्योंकि बेटे असर्टिव में क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। देखिए इसमें भी वही कंडीशन आ रही है। देखिए आई के बाद लाइक था, ये असर्टिव था, वैसे असर्टिव से भी बनाएंगे। यू लिखा हुआ है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑफन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब में दिया उसी के अनुसार चेंज करते हैं। ये आपका हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको नॉमिनेटिव केस में लाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या लिखा जाएगा? ही। अब आइए टेंस का पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन चेंजिंग हो गई, अब टेंस पढ़ते हैं कि किस टेंस में सेंटेंस लिखा गया? आर यू प्लेइंग हॉकी, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? वाज या वर। ये भी मैं बता चुका हूँ कि वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। तो ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? वाज, ही वाज।
प्लेइंग हॉकी, ये सेंटेंस आपका बन गया। मोहन आस्क्ड हिम इफ ही वाज प्लेइंग हॉकी। फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही होगी। आप बच्चों थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, अगला रूल है जिससे कंजक्शन वर्ड में जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उनके साथ क्या करते हैं। तो देखिए बेटे, कंजक्शन वर्ड यहाँ इफ वेदर का प्रयोग किया गया, मैंने बताया और आपको मैंने इसमें लिख करके भी बताया, ये वेदर है और इसमें इफ है, दोनों का यूज मैंने बता दिया। अब प्रश्न ये है कि कोई ऐसे सेंटेंस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है। क्वेश्चन वर्ड में यानी WH टाइप, ये कहा जाता है WH टाइप। WH टाइप का मतलब है जो WH से शुरू हो रहे हो। जैसे अब सेंटेंस कौन से ऐसे हैं जो WH से शुरू होते हैं? WH से लगभग जो शुरू होते हैं, व्हाट है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, ये वर्ड जो है WH से शुरू हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जैसे HOW, हाउ, लेकिन इन्हें भी हम WH से ही रिलेटेड मानते हैं। तो ये सभी जो वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड हैं, और क्वेश्चन वर्ड जो शुरू होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इन्हीं से शुरू होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका भी हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। ये आप लोगों को यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए। सपोज दैट, बहुत छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको आसानी होगी समझने में, या बड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी रूप में आपको समझना है, प्रयास ये करना है कि हमें इस सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है ये समझना है। जैसे लिखा हुआ है, राम सेड टू हिज फ्रेंड, थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया। What are you doing now? ये सेंटेंस लिखा गया, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आपका WH से शुरू हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, WH से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में हम इसको, जो रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोसेस है वही रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। राम सेड या सेड टू, आस्क में चेंज होता है तो हम आस्क लिख देंगे, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ है तो व्हाट यहाँ पर भी लिख देंगे, व्हाट एज कंजक्शन वर्ड। मैंने बताया था कि जितने भी WH टाइप वर्ड होते हैं ये कंजक्शन वर्ड के रूप में यूज होते हैं। किसके रूप में यूज होते हैं? कंजक्शन वर्ड के रूप में। यहाँ पर मैंने किस रूप में यूज किया है, आपको कंजक्शन वर्ड के रूप में यूज किया है। आइए अब प्रोसेस वही चेंज करने वाला है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ सेकंड पर्सन बार बार रिपीट हो रहा है, हो जाने दीजिए। मैं फर्स्ट पर्सन का भी एग्जांपल अभी दूंगा। आइए, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आ रहा है, हिज फ्रेंड है। किसका फ्रेंड है? राम का। फ्रेंड कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, क्योंकि आजकल ऐसी स्थिति नहीं है कि मेल का मेल ही फ्रेंड हो और फीमेल का फीमेल ही फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, दो ऑप्शन है आपके साथ, क्या या ही लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हिज फ्रेंड यानी हिम या हर, और ये नॉमिनेटिव में जब चेंज होगा तो ही या सी में आएगा। समझ रहे हैं ना? ये थर्ड पर्सन जितने भी नेम होते हैं ये सभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन में चेंज करेंगे, नाउन यहाँ पर नहीं लिखा जाता कभी, ये ध्यान रखना कि हिज फ्रेंड लिखा हुआ तो यहाँ हिज फ्रेंड लिख दे। प्रोनाउन में जब चेंज किया तो यहाँ ही या सी आ गया। अब इसके बाद टेंस देख रहे हैं, तो टेंस क्या है हमारा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है, तो इन दोनों के साथ कोई भी संदेह नहीं है, बिल्कुल भी निसंदेह आप वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वाज या सी वाज डूइंग। देन नाउ को देन में चेंज करेंगे और
यहाँ पर स्टॉप लगा देंगे। बच्चों समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है या आप समझ गए होंगे? समझ गए ना? अब मैं आपको जो है एक्सरसाइज दे रहा हूं और मैं इसी में सेंड किए दे रहा हूं। आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।